हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो एमपीएस आपका 01 है राजनीतिक सिद्धांत, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट इग्नू से एमए कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, तो ये सब्जेक्ट आप सभी के पास होगा फर्स्ट ईयर में। ठीक है, अभी तक आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो हो सकता है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, इस पीडीएफ में जो कि हमने 18 क्वेश्चन विद आंसर के अकॉर्डिंग इस पीडीएफ को तैयार किया गया। अगर ये क्वेश्चन आपके करके जाते हैं ना पेपर में, तो आपके यहाँ से इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन ही अटेंड करना होता है। ठीक है, पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन अटेंड करना होता है, एक क्वेश्चन आपके 20 नंबर के होते हैं। तो अगर ये 18 क्वेश्चन करते हैं ना, तो 5 क्वेश्चन आपके पूरे 100% के साथ हम कह सकते हैं इसी पीडीएफ के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। और जो ये नोट्स है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, जो आपके सिलेबस होते हैं, सब कुछ को देखते हुए जो हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं वही बनाते हैं। इससे पहले भी हमने जून में नोट्स बनाए थे, उसमें से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी है। उसमें के क्वेश्चन आए भी थे जून के पेपर में 2025 में। ये जो दिसंबर में पेपर होने जा रहे हैं 2025 के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये नोट्स हमने अपडेट करके दोबारा से बनाए हैं। तो ये आप जिसे भी नोट्स चाहिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इस नोट्स के लिए आपको 50 रुपये पे करने होंगे हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या आंसर क्या है, सभी कुछ आपको बताया जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं घुमा के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ तथा स्वरूप और मुख्य विशेषता की चर्चा कीजिए। तो इसमें क्या बताना है कि जो राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, उसका अर्थ, उसके स्वरूप और विशेषता बताना है। ठीक है, और ये देखिए, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए, तो मतलब इसको क्यों करना चाहिए, इसकी विशेषता, इसकी क्वालिटी भी बतानी होगी। तो राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता पूछा है, तो इसके महत्व पूछा है, महत्व विशेषता एक ही होता है, तो ये विशेषता। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या आएगा, इस क्वेश्चन को हल्का सा चेंज करके घुमा दिया जाता है हर साल। यही किया जाता है बस। और कि स्टूडेंट इन्हीं में कन्फ्यूज हो सकते हैं कि थोड़े बहुत क्वेश्चन अलग कैसे हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन को आगे से पीछे किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आपको परिचय डालना होगा। तो ये परिचय हो गया। अब देखिए, राजनीतिक सिद्धांत का क्या अर्थ है वो बता दिया हमने। तो ये इसके विचार बता दिए कि जो लेखक होते हैं उनके द्वारा परिभाषा आप कह सकते हैं। ये देखिए, इसकी विशेषता के पॉइंट आ गए। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर मिलेगा, जिससे आपको याद करने में भी काफ़ी आसानी होगी। इस टाइप से आपको ये देखने को मिल गया। अब यहाँ से आगे आपका राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करना चाहिए, तो उसके ये कुछ पॉइंट है। ठीक है, तो गाइस, ये आपका एक क्वेश्चन के आंसर है जो इस टाइप से पीडीएफ में मिलेगा। अब इसके जो कार्य क्या होते हैं, वो मतलब क्या क्या काम करते हैं, तो आपसे पूछ सकते हैं पेपर में। तो ये इसके पॉइंट है। तो ये देख सकते हैं, फिर आपका क्वेश्चन एक कंप्लीट हो चुका है। इसी टाइप से आपका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहा है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया, आंसर समझ में आया। इसी टाइप से देखिए, जिस स्टूडेंट के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो जॉब करते हैं या अदर किसी कोर्स की स्टडी कर रहे हैं, तो इस नोट्स से आप पढ़ के पास आउट हो सकते हैं अच्छे नंबरों के साथ। क्योंकि जो इग्नू की बुक है ना, 500 से 600 पेज में बुक होगी, और आपको इग्नू की 2 बुक दी जाती है एक सब्जेक्ट की। कोई भी स्टूडेंट उस बुक को पढ़ के नहीं अच्छे से समझ पाएगा आंसर, क्योंकि इसमें क्या होता है, पैराग्राफ टाइप का होता है, ना ही आपको क्वेश्चन पता चलता है ना ही आंसर पता चलता है। बस आपको पैराग्राफ लिखे जाते हैं, आप पढ़ते जाइए, हेडिंग होंगे। ठीक है, तो ये नोट्स के अकॉर्डिंग आप स्टडी करेंगे, आपके काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। हम बता रहे हैं ऑल सब्जेक्ट के जो नोट्स है एमपीएस के, वो अपलोड है यूट्यूब पर भी, प्लस पीडीएफ में भी अवेलेबल है। व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए। तो इसमें इसके सिद्धांत के बारे में बताना है, इसकी विशेषता क्या है, तो ये बताना है। ठीक है, तो इसके सिद्धांत का क्या महत्व है, तो ये रहे आपके पॉइंट। ठीक है, फिर इसकी विशेषता क्या है उसके बारे में, फिर इनकी जो सीमाएं होती है, जैसे कुछ कमियां भी होती है ना विशेषता के साथ, तो ये भी कुछ पॉइंट आपको लिखने होते हैं पेपर में। फिर आपको निष्कर्ष। ठीक है, फिर आपका थर्ड क्वेश्चन आ गया। देखिए, लोकतंत्र की विभिन्न अवधारणा और प्रकारों की चर्चा कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि जो लोकतंत्र की अवधारणा क्या है, मतलब अवधारणा मतलब हो गया जैसे उसका अर्थ क्या है। ठीक है, और उसके प्रकार क्या है, लोकतंत्र का जो विकास है, उद्भव कैसे हुआ है, उसका लोकतंत्र का महत्व क्या है। तो ये सारे कुछ आपको मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, सबसे पहले आपको परिचय लिखना है, लोकतंत्र क्या है ये लिखना है। आपसे लोकतंत्र का सिद्धांत पूछे तो आपको ये सारे पॉइंट लिखने हैं। उसकी प्रकृति या महत्व पूछे तो ये पॉइंट आपके सामने है। अगर इसके दोष पूछे, कमियां भी पूछेगा, तो ये लिखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन में इस टाइप से आपको लिखना है। फिर प्रकार आपके पूरा आंसर कंप्लीट देंगे, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको 20 नंबर के अकॉर्डिंग लिखना भी पड़ेगा आंसर लॉन्ग। तो ये हो गया। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन आ गया। देखिए, अधिकारों के अर्थ और अधिकारों के विभिन्न प्रकारों सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले क्या पूछा गया इसमें, अधिकार का अर्थ क्या है, उसके प्रकार, उसके सिद्धांत क्या है। ठीक है, यहाँ देखिए, प्रकृति अधिकार, कानूनी अधिकार के सिद्धांत का प्रशिक्षण कीजिए। तो जो अधिकार के प्रकार है, तो ये 2 टाइप के भी होते हैं। देखिए, कानूनी भी होता है और प्रकृति भी होता है। तो ये आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है, या इसमें पूछा है तो ये पूरा इसी प्रकार में आ गया। ठीक है, अधिकार का अर्थ क्या है, उसके कानूनी सिद्धांत बताइए, अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिद्धांत का वर्णन करना है, तो देखिए क्वेश्चन में आंसर। सबसे पहले अधिकार का अर्थ हो गया, अधिकार की परिभाषा हो गई, उसका वर्गीकरण, प्रकार।
ठीक है, तो नैतिक के आधार पर एक कानूनी अधिकार है, ये अलग से भी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। प्रकृति अधिकार है, तो इसके सिद्धांत, उसके उदाहरण, फिर ये कानूनी अधिकार। तो इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन का आंसर आपको एक ही पीडीएफ के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। कर्तव्यों के विभिन्न प्रकार अधिकारों के साथ इसके संबंध को समझाइए, तो कर्तव्य के प्रकार बताने और अधिकार के साथ इसके संबंध क्या है वो बताने। तो ये सबसे पहले कर्तव्य का अर्थ, परिभाषा, फिर इसके प्रकार, ये प्रकार के इसके पॉइंट है, फिर इसके जो संबंध है, ठीक है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट हमने आंसर लिख रखे हैं आपको इस पीडीएफ में। और ये पीडीएफ देख सकते हैं यहाँ पर 52 पेज लिखी गई है गाइस। तो किसी भी स्टूडेंट के लिए 50 पेज की पीडीएफ पढ़ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। अगर आप पेपर से 1 से 2 दिन पहले भी इस वीडियो को देख रहे हैं या कुछ घंटे पहले भी देख रहे हैं, 2-4 घंटे पहले भी, तो आप इस पीडीएफ को पढ़ के समझ सकते हैं गाइस। अगर आपने एक बार इसको अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया ना, तो आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना, तो आंसर आप अपने अकॉर्डिंग बना के लिख भी सकते हैं। एक बार आंसर पढ़ा हुआ होगा तो याद आ जाएगा कि हाँ, इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला चीज बताई गई, तो ये आंसर था, तो अपने तरीके से उसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो स्वतंत्रता है उसके नकारात्मक और सकारात्मक जो स्वतंत्रताएं होती है उसके बारे में आपको उसका वर्णन करना है, विस्तार से बताना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन आपको दिखाते हुए चलते हैं गाइस। जैसे कि अभी तक हमने आपको दिखाया है, आंसर इसके देख सकते हैं कितने अच्छे आंसर है। फिर इसकी विशेषता उदाहरण के साथ भी दिए, इनके जो अंतर क्या है वो भी आपको यहाँ बताया गया है। फिर निष्कर्ष, ठीक है। समानता तथा स्वतंत्रता के अंतर संबंधों का प्रशिक्षण कीजिए। समानता, स्वतंत्रता, न्याय के अंतर संबंध की चर्चा कीजिए। तो जो समानता, स्वतंत्रता, न्याय, इन तीनों के बीच में क्या संबंध है वो बताना है। तो सबसे पहले देख सकते हैं समानता, स्वतंत्रता, न्याय से में संबंध के बारे में आपको ये क्वेश्चन के अंदर है, ठीक है। तो ये स्वतंत्रता, समानता के बीच संबंध भी है, फिर समानता और न्याय के बीच भी संबंध है। तो ये इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर आपका देख सकते हैं जॉन लॉस के न्याय के सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तो क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन को आपको लिख लेना है, सभी क्वेश्चन को, जिससे आपको आइडिया होगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये सारे हैं, ठीक है। इसी के क्वेश्चन की स्टडी कीजिए, बाकी कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, यही आपके लिए काफी ज्यादा पास कराने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरिक समाज से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। नागरिक समाज का क्या महत्व है, इसके राज्य से संबंध की चर्चा कीजिए। तो नागरिक समाज के जो राज्य के साथ संबंध क्या है, जो समाज है उसका महत्व बताना है, ठीक है, उसके दृष्टिकोण। तो ये आपके क्वेश्चन के अंदर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं, गांधी जी द्वारा दी गई सच्चाई अहिंसा के संदेशों में ही समकालीन विश्व के मुद्दों से निपटने के लिए एकमात्र आशा और प्रकाश से चर्चा कीजिए। तो ये जो गांधी जी के विचार है इस पर बताने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन 10 है, तो ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन करना है, ठीक है। 18 क्वेश्चन करते हैं तो 8 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। 11 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। तो देखिए गाइस, ये क्वेश्चन तो आपको दिखा दिया। अब चलिए आपको जल्दी से क्वेश्चन, नहीं तो ऐसे इस टाइप से अगर दिखाते रहे तो पीडीएफ काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। क्वेश्चन आपको बताते हुए चलते हैं। 11 देख लिया अपने, 12 क्वेश्चन दिखा देते हैं। ये रहा 12 क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर क्वेश्चन रिपीट होता है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुसंस्कृतिवाद और उदारवाद के मध्यम संबंध की चर्चा कीजिए। बहुसंस्कृतिवाद क्या है, तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन बनेगा। ये देख सकते हैं 6 टाइप से हमने आपको अलग अलग टाइप से लिखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आंसर भी है। फिर ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं 5 टाइप से यहाँ पर लिखे गए, इस टाइप से पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ये ना क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं, नारीवाद के विभिन्न प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो जो महिला के प्रकार क्या होते हैं, उसके उसके सिद्धांत क्या है, उसके बारे में आपको बताने हैं। ये परिचय हो गया, इनकी जो लहरें होती है, इनके प्रकार हो गए, देख सकते हैं। फिर निष्कर्ष, ठीक है। राजनीतिक हिंसा के कारणों का संक्षिप्त वर्णन करें। तो क्या है, तो उसके बारे में इसके कारण बताने हैं। तो ये देख सकते हैं, ये सारे कारण के पॉइंट है। फिर इस समानता के विभिन्न आयामों की चर्चा की वर्णन करना है, चर्चा करना है, ठीक है। तो ये इसके पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं, उदारवाद और नम उदारवाद क्या है, इसके बारे में आपको विस्तृत चर्चा करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं, इसमें आपको 8 पॉइंट दिख रहा है। इसी टाइप से आपके पेपर में 4 पॉइंट आएंगे, जिसमें से आपको 2 पर क्या आएगा, संक्षिप्त टिप्पणी करना है। तो गाइस फाइनली हमने सभी क्वेश्चन आपको इसमें बता चुके हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। अगर यही क्वेश्चन आप पेपर में करके जाते हैं, आप अच्छे नंबरों से पास आउट होंगे और ये नोट्स आपकी काफ़ी हेल्प करेगी और ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी देखने को मिलेंगे। तो जिस भी स्टूडेंट को इस वीडियो को परचेस करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट कर सकते हैं। अगर इनके क्वेश्चन भी आंसर के अकॉर्डिंग वीडियो चाहिए तो अपलोड कर देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से कीजिए। थैंक यू।